साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। लेकिन एमआईएम पार्टी जिस पर हम लोग ये कहते हैं, रुक जाइए सर प्लीज, आपने कहा ना सर, आपने कहा ना पहले, आपने कहा ना सर, अब सवाल सुनिए फिर शिवम आपको रिप्लाई भी करेंगे। नो डाउट सभी पहले इंडियन है। एमआईएम पर हम बार बार लोग कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा तुष्टिकरण मुस्लिम तो वो कहते हैं। बार बार मैंने सवाल कई बार आदिल से किया है कि उनकी पार्टी में मुस्लिम है, वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। मैंने आदिल से सवाल किया है, लेकिन आदिल की पार्टी के सुप्रीमो ओवैसी तक ने कहा कि धर्म पूछकर मारा था, हिंदू मुसलमान करने के लिए आए थे। सर आप लोग स्वीकार नहीं कर पाते? मारे गए भारतीय थे और वो भारतीय हिंदू ही थे सिर्फ। ये स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? और ये पहली बार हुआ है। विजय वडेट्टीवार आपके कहते थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब मैं पहलगाम में था, उस पर हमने डिबेट की थी कि आतंकियों के पास इतना समय था क्या कि धर्म पूछकर मारते। सिद्धारमैया कह चुके हैं कि उनको लगता ही नहीं कि ऐसा हुआ भी होगा। वही ट्रेंड आज पार्लियामेंट में देखने को मिला। राकेश जी, 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रवादी सरकार और राष्ट्रवादी नेतृत्व है। हाँ। लेकिन इतना कमजोर राष्ट्रवादी सरकार है, इतना कमजोर नेतृत्व है हाँ। कि 4 से 5 आदमी आते हैं, ठाए करते हैं और 28 आदमियों को मार के चले जाते हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, आप जनता पार्टी हिंदुत्व जितने आप लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं उसको इंडोर्स कर रहा हूं। और कैसे आ गए, क्यों इतना समय लग गया, मुझे उन सवालों से दिक्कत नहीं है, लेकिन सर एक एक करके ये बड़ी गलत बात है। नहीं कोई गलत बात नहीं है, एक एक करके आगे बढ़ते हैं ना। अब मैं बिल्कुल बीच में कोई सवाल नहीं करूंगा, सीधे आप करिएगा, शिवम रिप्लाई करेंगे, शिवम करेंगे, आप रिप्लाई करिएगा। लेकिन सर एक एक करके चंद्रमोहन जी, एक एक करके। पहला सवाल यह है, पहलगाम में मारे गए भारतीय हिंदू ही थे, हिंदू को ही मारा, यह बोलने में क्या दिक्कत है? मेरे से है? हाँ आप ही से है। मेरे से है सवाल? अरे आप ही से है। बिल्कुल। चंद्रमोहन शर्मा पहले भारतीय है, उसके बाद हिंदू है। तो मैं दे रहा हूं ना जवाब। चंद्रमोहन शर्मा एक हिंदू है और हिंदू होने के साथ पहले भारतीय है, क्योंकि जिस संविधान और जिस देश के अंदर मैं रहता हूं, उसके झंडे के लिए मेरे देश के सिपाही आन बान और शान के लिए अपनी जान देते हैं। हाँ। वो जब जान देने जाते हैं और वतन की रक्षा करने जाते हैं, हाँ। वो किसी धर्म को नहीं मानते, वो उस तिरंगे झंडे को मानते हैं, वो उस वर्दी को मानते हैं जो उसको मिली थी, क्योंकि निशान एक निशान एक नाम, हाँ। ये फौज देती है। तो आप लोग कौन होते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? अरे सुनिए ना सर, ठीक है, चलिए शिवम रिप्लाई करें। धर्म के बांटने के लिए आपका जवाब था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ये तो अगली बार इसको अच्छे से याद करके आना। और दूसरा, खैर मैं आपसे, आप हिंदू वाली बात पर मानने को तैयार नहीं होते, तो मैं आपसे उनके मंत्रों के बारे में भी उच्चारण सही कैसे समझूं। लेकिन इस देश का हर एक व्यक्ति भारतीय है, बिल्कुल ठीक बात है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बौद्ध सब भारतीय हैं, बिल्कुल ठीक बात है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहलगाम में हिंदुस्तानी मारे गए, हिंदुस्तानी मारे गए, हिंदुस्तानी मारे गए, बार बार बोलने के बाद भी वो हिंदू नहीं बोल पाई। लेकिन अभी अगर मैं खास तौर पर प्रियंका गांधी की बात करूं तो 28 तारीख को 1:13 पर प्रियंका गांधी अपने ट्विटर पर लिखती हैं, आई स्ट्रांगली कंडेम द शॉकिंग इंसिडेंट एट दुर्ग रेलवे स्टेशन इन छत्तीसगढ़ ऑन जुलाई 25th, द डिटेंशन ऑफ 2 क्रिश्चियन nuns, सिस्टर वंदना एंड सिस्टर प्रीति अलॉन्ग विद अदर्स। यानी कि अगर किसी को क्रिटिसाइज करना हो और वो महिलाएं जो कि कन्वर्जन को लेकर जिनको गिरफ्तार किया गया हो, तो वो क्रिश्चियन बन जाती हैं। लेकिन अगर हिंदुओं को यह पूछ कर मारा गया हो कि आप हिंदू हैं नहीं है, आप पैंट खोलिए दिखाइए, आप अपना नाम बोलिए दिखाइए, आप कलमा पढ़िए दिखाइए, अगर उस पर प्रियंका गांधी से कहा गया है कि बताइए भाई और कहिए कि ये हिंदुओं को मारा गया, तो नहीं, वो हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। क्यों भाई? वंदना और प्रीति जो थी वो हिंदुस्तानी नहीं है? उनकी जाति स्पेशली आपको बताने की क्या जरूरत थी? उनके दूसरे भाई, वो भी शायद क्योंकि इस बात को बोले, 2 कैथोलिक nuns jailed in छत्तीसगढ़ आफ्टर बीइंग टारगेटेड फॉर फेथ एंड दिस इज इनजस्टिस। यहां पर भी कैथोलिक बता रहे हैं, वो भी हिंदुस्तानी है भाई। यानी कि जहां पर जरूरत हो वहां पर जाति ढूंढ लो, और जब हिंदुओं की बात करने का समय आए, जब ये बताने का समय आए कि उनका पैंट उतार कर उनको मारा गया, तो तब मत बता, तब हिंदुस्तानी पर आ जाइए। या तो सब हिंदुस्तानी है, एक जगह जा जाकर सबकी जात पूछ रहे हो बार बार, आप कौन जातो कौन जातो कौन जातो कौन जातो कौन जातो, ये जर्नलिस्ट कौन जात का है, ये मैनेजिंग एडिटर कौन जात का है, ये एंकर कौन जात का है। और जैसे ही जरूरत पड़ती है, जैसे ही बात होती है कि यहां पर हिंदुओं पर अटैक हो, तो कहते नहीं नहीं, जाति नहीं, धर्म भी नहीं, हिंदुस्तानी। अरे तो सब जगह हिंदुस्तानी रखिए ना फिर, ये हिपोक्रेसी करने की क्या आवश्यकता है। और एक और चीज पर आता हूं मैं,
अब वन बाय वन सारी चीजों को लेकर चलते हैं। इमरान मसूद ने कहा कि ये आज कैसे पकड़ लिया, 100 दिन से तो आतंकवादियों को पकड़ा नहीं गया, 100 दिन से तो आतंकवादियों पर कुछ कर नहीं पाए, आज चर्चा होनी थी, सुबह ही पकड़कर मार दिया, ऐसे कैसे हो गया? मैं कह रहा हूं इमरान मसूद के माथे पर अगर कोई AK-47 रखकर खड़ा होगा और हाथ में हैंड ग्रेनेड लेकर खड़ा होगा, उनको समझ में आ जाएगा राजनीति नहीं चाहिए वहां पर। एक सेना का जवान जब वहां पर दुर्गम इलाके में एक आतंकवादी के सामने खड़ा होता है और क्रॉस फायरिंग हो रही होती है, तो वहां पर यह तय नहीं होता कि पार्लियामेंट में कब क्या होने वाला है या कौन कब क्या बोलने वाला है। वहां पर सीधी गोली मारी जाती है और लोग मर जाते हैं। तो या तो क्या है कि पहले उनको सरेंडर करने के लिए कहा जाए, और अगर नहीं कहा जाए, नहीं मानते तो सीधी गोली मारी जाती है। इमरान मसूद के सामने जिस दिन AK-47 लेकर कोई खड़ा होगा, शायद समझ में आ जाएगा। इस तरह से इस देश की सेना का अपमान नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है, इस पर एक चीज मैं और ऐड करता हूं और उसके बाद चंद्रमोहन जी आप रिप्लाई करिए। आऊंगा बादल देना, आऊंगा, बहुत समय है, अभी आदिल के पास भी जाना है, आऊंगा। इसमें मैं एक और चीज ऐड करता हूं चंद्रमोहन जी। सोनिया गांधी एक आर्टिकल लिखती हैं और आर्टिकल लिखती हैं गाजा में दर्द मुसलमानों का, ठीक है लिखिए, लेकिन हिंदुओं का दर्द नहीं दिखा। पीड़ित जो मारे गए उनके परिवार के लोगों ने कहा, धर्म पूछा, हिंदू हो कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो ठाए। ये लोगों की बात है, ये हमारे बयान नहीं है, मेरे सवाल नहीं है, ये लोगों का कहना है। चश्मदीदों ने कहा धर्म पूछकर मारा, तो इस पर दर्द नहीं निकलता है क्योंकि हिंदू थे भाई। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी जवाब का देता हूं, बिल्कुल सिलसिलेवार। पहले जवाब का सवाल कैसे दे सकते हो? सवाल आप पे फर्क और क्या फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर? क्योंकि सुन लीजिए, बीच में पॉपकॉर्न की तरह मत उछला करिए शुभम जी। मैं हंस रहा हूं, इसके बाद 2014 के बाद जब देश बांटा गया और जात पात धर्म से छोड़कर धर्म में बांटा, तो आपको हिंदू की याद आई। लेकिन इसी सरकार, इसी देश के अंदर, इसी देश की जनता ने आपको कहां पर कितने मार्जिन से हराया, कितनी बार जीत देने के पीछे रखा, वो भी यही जनता के, वही भारतीय लोग थे जो हार जीत की बात हो रही है क्या? कहां इधर-उधर घूम रहे हैं? ये राष्ट्रवाद शो है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है। देश के अंदर ये इस समय ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, सेना के शौर्य की बात हो रही है, हिंदुओं को मारने की बात हो रही है, नाम पूछकर मारने की बात हो रही है, आतंकवाद पर बात हो रही है, और ये चुनाव पर पहुंच गए। अरे चुनाव होते रहेंगे बाद में भाई, चुनाव हटाइए अभी फिलहाल। मछली प्रभाग की तरफ बोलने नहीं दूंगा बिल्कुल भी, मेरे से तेज आवाज नहीं है तुम्हारी। नहीं, चंद्रमोहन जी ठीक है, आपको, अरे ठीक है, आपको शिवम का काउंटर अच्छा नहीं लगा, मत उतरिए, आप मुझसे कहते मैं चुप करवा देता। सिखा के बात करो। अरे एक मिनट चंद्रमोहन जी, प्लीज 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 सर, प्लीज यहाँ पर टीचिंग ना शुरू की जाए। आपको अगर इनका काउंटर नहीं पसंद आ रहा था तो आप मुझे कहते मैं चुप करवा देता। मेरे बगल में है, मैं बोल देता चुप रहिए, जाकर हाथ पकड़ लेता, रुक जाइए। ठीक है, तुम तड़क पर मत उतरिए सर, अपनी बात पूरी करिए सर प्लीज। मैं बार-बार इंटरप्ट करता रहूंगा। ठीक नहीं, अरे तो मैं चुप करवा दिया, अरे चुप हो गए, अपनी बात पूरी करिए, चलिए। जब मुद्दों की बात ना करनी आती हो तो उससे अलग भटकने के लिए या तो आपको नेहरू जी और इतिहास याद आता है, और मुद्दे के ऊपर उठे हुए जिन प्रश्नों का जवाब सदन आज आपसे मांग रहा था और जिन सदन के जिन मुद्दों पे उठा था, उसका जवाब शिवम त्यागी आप दीजिए कि आपका सिक्योरिटी फेलियर था। और सिक्योरिटी फेलियर के अंदर देश के अंदर 28 लोगों की जान गई, जिसका आपने नाटकीय रूपांतर करते हुए आज साबित किया उसको। बिल्कुल ये देश जानना चाहता है आपसे। यहाँ चुप भी नहीं रहा। नाटकीय रूपांतरण करते हुए मतलब इंतजार कर रहे थे, वो आज हुआ। नाटकीय रूपांतरण करते हुए मतलब वो नाटकीय रूपांतरण कैसे बात साबित करता है? नाटकीय रूपांतरण कैसे बताइए ना? के लिए वो लाशें नकली है, सुरक्षा जरूरी, वो आतंकवादी नकली है, बताइए जरा। मोदी जी पहलवान, वो लाशें नकली है, आतंकवादी नकली है, क्या नकली है? जिस दिन देश के प्रधानमंत्री पहलवाम जा रहे थे, उन्होंने अपना जाना कैंसिल क्यों किया? क्या ये पता चला था कि नाटकीय रूपांतरण क्या है? उसके बाद पर्यटकों वो नाटकीय, मैं आगे बढ़ता हूं, नाटकीय रूपांतरण जैसे तमाशा कह दिया गया, जैसे तमाशा कह दिया गया, और बोले के क्रम में चंद्रमोहन जी 28 कह गए, 28 से 26 मारे गए थे सर। थोड़ा सा नंबर दुरुस्त रखिए। मैं आदिल को लेकर आता हूं बीच में। ढूंढते रहा करो राकेश जी। अरे मेरा कहां ढूंढना? शिवम अगर कुछ फैक्ट गलत बोलेंगे मैं इनको पकड़ लूंगा। शिवम बोले तो गलत फैक्ट, आदिल बोले तो गलत फैक्ट, कोई बोले तो गलत फैक्ट। और देखिए मेरे कान से कैसे तर्क से मैं पकड़कर काउंटर कर दूंगा, लेकिन बोलिए गलत फैक्ट। मैं कहता हूं, मैं एक एक शब्द ध्यान रखता हूं। और सुनिए सर प्लीज, एक बात कहते हुए सर प्लीज, ये मीठा खट्टा नमकीन ये सब टेस्ट करने के लिए डिबेट नहीं चल रही है सर, बहुत गंभीर मसले पर डिबेट चल रही है, तो उसको गंभीरता बनाए रखिए सर। किसी के मेन्यू का टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि नमक कम पड़ गया कि चीनी ज्यादा पड़ गई। रुक जाइए, आप कह रहे थे ना धर्म की सियासत, जब गीता की तुलना जिहाद से कर देते हैं तब कौन सी सियासत होती है?
हिंदू शब्द का अर्थ भयानक बता देते हैं तब कौन सी सियासत होती है? भगवा आतंकवाद का सुर छेड़ देते हैं तब कौन सी सियासत होती है? भगवान कृष्ण ने कोरोना को भेज दिया तब कौन सी सियासत होती है? तो सर पहले से थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक लेना होता है। मैं आता हूं लेकिन आदिल ओवैसी तक ने स्वीकार कर लिया आपकी। रुक जाइए सर प्लीज, आदिल का नाम ले लिया, आपका आदिल नाम नहीं है चंद्रमोहन जी, रुक जाइए रुक जाइए। ये डिबेट तुष्टिकरण वाली बहुत आगे अभी दूर तक जाएगी सर, ये तो शुरू हुआ है अभी, रुक जाइए कर दिया जाता है। कौन सी इजाजत होती है? रुक जाइए